सबसे पहले मैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक इस तरह की व्यवस्था को बढ़ाने की, फैलाने की कोशिश की है, जो कि एक समाज में एक सेक्शन अछूता है। ये एनजीओ बधाई का इसलिए भी पात्र है क्योंकि इन्होंने उस सोसाइटी के उस एस्पेक्ट को उठाया है जहाँ पर सेफ गार्डिंग चिल्ड्रंस का जो कॉन्सेप्ट ये एनजीओ लेकर के आया, मुझे बड़ा पसंद आया। इसमें इन युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है कि वो बच्चे जो अपना घर छोड़ देते हैं, वो घर चाहे आर्थिक हालातों के कारण छोड़ देते हो या परिवार की दबाव के कारण छोड़ देते हैं, और जो एक आज़ादी चाहते हैं, एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि उन्हें कोई रोक ना पाए, कोई टोक ना पाए, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की यही डिमांड होती है, लेकिन इसके लिए एक समय सीमा होती है। एक बच्चे को एक उम्र तक नियंत्रण में इसलिए रखा जाता है ताकि उस समाज में एक ऐसा व्यक्ति बने जो समाज का उत्थान के लिए कार्य कर सके। उसे 18 साल 20 साल की उम्र तक इसलिए नियंत्रण में रखा जा सकता ताकि वो समाज को समझ सके, समाज में कुरीतियां ना फैलाए, बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसलिए भी बधाई के पात्र है। और इनको मैं ये राय देना चाहता हूं कि इन बच्चों को वो शिक्षा से और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा देकर के। और ये सुझाव है कि इन बच्चों को आप लोग जो है शिक्षा के माध्यम से इनका एक मेंटल रेवोल्यूशन करें, इनका मानसिक परिवर्तन करें। बिकॉज मेरा ये मानना है, चूंकि मैं खुद शिक्षा जगत से हूँ, मैं सेंटर फॉर एम्बिशन सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट को पिछले 2003 से चला रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से चला रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि नॉलेज इज पावर, शिक्षा ही शक्ति है, और इस शक्ति के माध्यम से आप समाज में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो इन बच्चों को, जैसा कि आप लोगों ने बताया, मुझे कमेटी के मेंबर्स से, सेवा समिति के लोगों ने मुझे बताया कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप इन बच्चों को एक ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां उन्हें आप पढ़ाई करा सकें, उनको कुछ किताबें दिला सकें, उनके खान पीन की व्यवस्था करा सकें। तो मैं आपसे, आपकी समिति को आश्वासन देता हूं कि इस आपके सकारात्मक प्रयास में जो भी हेल्प हमसे चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशन से चाहिए, वो मैं करने को तैयार हूँ। चाहे वो शैक्षिक हेल्प हो या आर्थिक मदद हो या एक रणनीति से रिलेटेड कोई मदद हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति। थैंक यू। मैं ललित राठौर, सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति की तरफ से आज हम अपने यूपीएससी 2015 क्वालिफाइड कैंडिडेट विशु राजा चौहान, ही गॉट 12th रैंक एंड ही इज अपॉइंटेड एज ए डेप्यूटी कलेक्टर। आज हम उनसे कुछ अपने सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के रिगार्डिंग कुछ उनसे बातें करेंगे, उनके सपोर्ट के लिए और उनके हेल्प के लिए। और आज हमारे साथ हैं विशु राजा चौहान। हम स्वागत करते हैं विशु राजा चौहान जी का। थैंक यू सो मच। आज हमारा जो पहला प्रश्न है इनसे वो ये है कि सर, जो हमारा जो प्रशासन है, उस प्रशासन के होते हुए भी क्या ये ज़रूरी है कि एनजीओज़ का सोसाइटी में रोल, जो आज आप देख रहे हैं चारों ओर, जैसे कि पैसे प्रशासन ने सब कुछ कर रखा है अरेंजमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल दे रखे हैं बच्चों को और उनके लिए शरणार्थी गृह बना रखे हैं, और उसके अलावा भी क्या सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है फॉर जस्ट लाइक एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप और आप मेंबर हैं, पहले तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो एनजीओ चला के। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि एनजीओ का क्या रोल है आजकल। देखो, हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा पुलिस विभाग है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ लूपहोल्स हर जगह होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप ये सोचो कि वो यूनिफॉर्मली काम करे तो वो काम करता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इस जो चीज़ें वो रह जाती हैं, उनको करने के लिए एनजीओ का रोल सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जैसे वही काम कर रहे हैं।
आपने एक बहुत अच्छा एनजीओ और आप जो कंसेप्ट लेके आए हैं कि जो आपका कंसेप्ट है जो कि आप बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके रहने के लिए आप बंदोबस्त करवाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा आप लोगों का कंसेप्ट है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोगों की पार्टिसिपेशन हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन, वो अगर इस काम में होती है तो ये काम और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो अभी कर रहे हैं उसे करते रहें। मेरा हर तरीके से आप लोगों को सपोर्ट है। आप लोग इस इंस्टीट्यूट, इस समिति से जुड़ने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तो जिस तरीके का भी आपको मेरे से सपोर्ट चाहिए तो वो मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी रही बात हमारे प्रशासन की, तो प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर आप लोग भी इस काम में उनकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सभी लोगों को पता है कि आपका अभी 2015 में 12th रैंक से आप यूपीपीसीएस टॉपर रहे हैं। तो सर, एसडीएम होते हुए आपके दिल में, दिमाग में क्यों ऐसा ख्याल आया कि आपको किसी एनजीओ से जुड़ना चाहिए? आप, जैसा कि मैं अपनी पूरी टीम को बताना चाहूँगा कि विशु राजा चौहान जी जो हैं, ये अभी हाल ही में हमारी एनजीओ से जुड़े हैं। तो सर, एसडीएम होते हुए आपके दिमाग में ऐसा, मतलब आपको क्या ऐसा अलग लगा जो कि आप किसी एनजीओ से जुड़ना भी चाहते हैं? देखो, ठीक है, तो उस दौरान मुझे फील्ड में जाने का कई बार मौका मिलेगा, लेकिन जो आप लोगों का कंसेप्ट है, जो आपके एनजीओ का कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया है आपके एनजीओ से जुड़ने के लिए। दूसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है वो रियल टाइम में लोगों की हेल्प करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं या फिर जो एक गवर्नमेंट का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिपार्टमेंट होता है, उन्हें प्राइवेट लोगों की, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि दोनों लोग अगर मिलके काम करें अच्छे से तो वो कुछ अच्छा काम आगे होगा। तो यही मेरा एक रीज़न था कि आपके एनजीओ से जुड़ने का, और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अपना जितना भी टाइम मेरे पास है मैं इसमें दे पाऊँ इस कॉज के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं ललित राठौर, सेफ गार्डिंग चिल्ड्रंस की तरफ से आपको आज अपनी इंस्टीट्यूट का विज़न इंट्रोडक्शन करा था उसका, कि हमारा जो विज़न है वो ये है कि जो बच्चे, जो हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अछूता है, जो बच्चे भटक गए हैं, घर से भाग गए हैं या फिर किसी कारण से वो आज ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं जिनसे उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेशन पे कूड़ा उठाने का काम करते हैं, भीख मांगते हैं। हम उन बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो विज़न है वो ये है कि जो हमारा समाज है उसका जो आधार है वो है बच्चे। हम बच्चों का निर्माण करेंगे, उससे हमारे समाज का निर्माण होगा और समाज से देश का निर्माण होगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और विज़न है, ताकि हम देश के उत्थान में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। और इसमें हम अपने प्रशासन को भी साथ में लेंगे, हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। हम इसमें चाहते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो भी इसमें हमारी मदद करे। कहीं पर भी अगर आपको बच्चा मिलता है कोई जो इस सारी कंडीशन को फॉलो करता है, उसको हमें इंट्रोडक्शन कराएं, हम उसको उसके घर तक पहुंचाएंगे या उसको फ्री एजुकेशन, फ्री फूड और फ्री शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। हम लोग आगरा के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं इस समय, और जिसके संबंध में हम थोड़ी सी बातें भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे। या आपको क्या लगता है स्टेशनों पे जो संस्थाएं काम करती हैं छोटे गरीब बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे घर से भाग आए अनाथ, इन लोगों को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि संस्थाओं की ज़रूरत रेलवे स्टेशनों पे है? जैसे संस्थाओं की ज़रूरत तो है रेलवे स्टेशन पे। जैसे बच्चे भाग के आए हैं और भी लड़के हैं, उनसे उनका संपर्क हो जाता तो उन्हीं जैसे उन्हीं के माहौल में डल जाते हैं। फिर आप लोग जो रहते हैं तो आपसे थोड़ा उनको सेफ्टी मिलती है कि जैसे भाग के आए हैं, पहुंचाने का काम है और थोड़ा सुधारने का है, इनको भी सुधारने की कोशिश करी जाती है। तो इसलिए संस्था की तो ज़रूरत पड़ती है। हम लोग भैया से केवल ये जानना चाहते हैं कि ये लोग रेलवे स्टेशन पे 24 आवर रहते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की नज़रों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशनों पर आते हैं, जाते हैं। उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से भाग आते